ऑल, दिस इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 5 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा बोन्स एंड मसल्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारे बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट है एंड मसल्स, उनके बारे में बात करेंगे। किस किस टाइप के बोन्स हैं एंड मसल्स हैं एंड उनका फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो पे आते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक वंडरफुल मशीन है। ये एक ऐसा मशीन है जो किसी भी काम को कंप्लीट करता है एंड कर सकता है और नए नए वर्क को भी लाता है, इन्वेंशन करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और ये ह्यूमन बॉडी बना किस चीज़ से है? बोन्स एंड मसल्स से ही बना है। ये दो चीज़ों से ही मिलकर ह्यूमन बॉडी बना है, बोन्स एंड मसल्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ अ मैनी पार्ट कॉल्ड ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी का बहुत सारे पार्ट को हम लोग ऑर्गन भी कहते हैं। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिफरेंट फंक्शन। एंड बॉडी का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है, डिफरेंट वर्क करता है। वी हैव ईयर्स टू हियर। हम लोगों के पास कान है सुनने के लिए, आईज सी देखने के लिए, लेग्स है पैर है चलने के लिए, एंड हैंड है वर्क करने के लिए। इस तरह से हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स का फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। किस किस टाइप के बोन्स है, कितने बोन्स हैं एंड क्या है नहीं है, ठीक है। अब बॉडी इज द सपोर्ट बाय अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ बोन कॉल्ड स्केलेटन। हमारा बॉडी जो पूरे बोन्स के थ्रू ही बोन्स से बना है और उसको सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, ये कहलाता है स्केलेटन। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है टोटली को कहते हैं हम लोग स्केलेटन। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क वन कैन स्टैंड इरेक्ट एंड मूव अबाउट। इस फ्रेमवर्क के थ्रू ही हमारा बॉडी स्टैंड करता है एंड अदर प्लेस पे मूव कर सकता है। इस प्लेस से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा सकता है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट हैं। दीज बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। और ये सारे बोन्स 206 बोन्स हैं, उनका अलग शेप है, अलग साइज है। सारे एक टाइप के नहीं है, सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 4 टाइप के बोन्स होते हैं। पहला एक फ्लैट बोन्स, फिर लॉन्ग बोन्स, नेक्स्ट है शॉर्ट बोन्स एंड इर्रेगुलर बोन्स। तो इस तरह से मेजर 4 टाइप्स के बोन्स हैं हमारे बॉडी में। 4 टाइप की हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसके बारे में भी हम लोग पार्ट बाई पार्ट डिस्कशन करेंगे। स्केलेटन सिस्टम होता क्या, पहले ये देख लेते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम का। एक्सल स्केलेटन 126 बोन्स, एपेंडिकुलर में आते हैं 80 बोन्स, एक्सिल में आपका स्कल, वर्टेबल, राइब्स आते हैं एंड अपेंडिकुलर में ग्रिडल्स, लिम्ब बोन्स। ग्रिडल्स में होता क्या है? पेक्ट्रोल एंड प्लेविस एंड लिम्ब बोन्स में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब कह जाते हैं। इतने टाइप के बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। मेजर होता है एक्सिल एंड अपेंडिकुलर। एक्सिल में 126 एंड अपेंडिकुलर में 80 बोन्स प्रेजेंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स का वर्क क्या है, बोन्स का कार्य क्या है। दे गिव डेफिनेट शेप टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं। बोन्स के थ्रू हेल्प से ही हमारा बॉडी को एक शेप मिला है। इस तरह से हमारा बॉडी बना हुआ है, एक ढांचा भी बना होता है, प्रिपेयर्ड होता है। दे प्रोवाइड सरफेस टू द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। और बोन्स से ही मसल्स जो है हमारे बॉडी को, जो स्किन दिख रहा होता है ये अटैच है, बोन्स से ही अटैच होता है। दे प्रोटेक्ट दैट डेलिकेटेड ऑर्गन लाइक द ब्रेन, स्पिनल कोड, हार्ट एंड द लंग्स। ये हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट होता है उसको भी सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। लाइक ब्रेन, हमारा ब्रेन को सपोर्ट करता है मसल्स। इसके अंदर बोन्स ही है बट ऊपर के साइड क्या होता है? मसल्स होता है। तो इस मसल्स के थ्रू हम लोगों को प्रोटेक्शन मिला होता है। हमारा जो हार्ट है उसको भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, स्पिनल कोड को भी, लंग्स, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलता है। आते हैं पार्ट ऑफ स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटन है उसके पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? द स्कल। हमारा जो ये माइंड होता है, ये पूरा ब्रेन, वो द स्कल। स्कल के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर बैकबोन, बैकबोन के बारे में बात करेंगे। फिर राइब केज एंड बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द स्कल फर्स्ट। द स्कल इज कॉल्ड द क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स। स्कल को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं। ये ब्रेन है हमारा, ये बॉक्स की तरह है, इसे हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कह सकते हैं। इट इज़ फॉर्म बाई 8 फ्लैट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। ये हमारा जो पूरा ब्रेन है, पूरा जो ये बना हुआ स्कल, ये 8 बोन्स, इसमें टोटल 8 हड्डियां हैं, ज्वाइंट टुगेदर, एक साथ जुड़ी हुई हैं, जो ऐड होकर के बनी हैं। और ये फ्लैट बोन्स है। इट हैज़ ब्रेन इनसाइड इट। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन।
ये जो स्कल है हमारा, जो ऊपर खोपड़ी है ये वाला, ये ब्रेन को, अंदर जो हमारा दिमाग होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. Beside brain, the give protection to the eyes, the ear and the nose. The face is made of 14 bones. जो हमारा ये face है ये 14 bones से बना होता है. तो face में 14 and brain में 8. 14 plus 8 कितना हो जाएगा? 22. 22 बोन्स से मिलकर हमारा फेस एंड हमारा स्कल कंप्लीट होता है. माइंड, हमारा जो ब्रेन है उसमें 8 एंड हमारे फेस में 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. द लोअर जॉ इज द ओनली बोन्स इज द स्कल दैट इज मूवेबल. जो यहाँ पे हमारा बोन्स होता है यही सिर्फ मूवेबल होता है. जैसे हम लोग इस तरह से मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, उधर ऐसे मूव कर सकते हैं. तो ये बोन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये मूवेबल बोन्स होता है. एंड इसके अलावा सारे ये जो है ये मूव नहीं कर सकते. आइज़, जब हम लोगों को देखना होगा तो पूरा नेक ऐसे राउंड करना होता है, उधर की तरफ टर्न करना होता है. आइज़ को हम लोग घुमा नहीं सकते, टर्न नहीं करा सकते. तो ये बोन्स हमारा मूव नहीं कर सकता. बट ये जो पार्ट है लोअर पार्ट, नेक, ब्रेन, ये फेस का, वो हमारा मूव कर सकता है. अब आते हैं हम लोग बैकबोन पे. बैकबोन हम लोगों को पता ही है, आप लोगों को भी पता है. जो हमारा बैकबोन है हमारे जो बैक साइड में होता है, यहाँ से नेक से स्टार्ट होता है, हमारे पूरे लोअर तक, बैक का लोअर तक रहता है. ये हमारे पूरे बॉडी को स्टैंड कराने में हेल्प कराता है. इसके थ्रू ही हमारा बॉडी स्टैंड करता है. अगर ये बैकबोन ही नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी स्टैंड नहीं कर पाएगा. इट इज़ मेड ऑफ 33 इरेगुलर रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, सिंगुलर वर्टिब्रे. द वर्टिब्रे लाई वन अबव द अदर फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन. द स्कल रेस्ट ऑन द बैकबोन. ये इसका 33 पेयर होता है. 33 रिंग्स बोन्स होता है हमारा. ये गोल 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 घुमा रहता है और यहाँ से कनेक्ट होता है पूरे यहाँ बॉडी, इस बॉडी तक, नेक से लेकर लोअर तक. एंड इसमें 33 होता है बोन्स जिससे कि ये बना होता है और इसी के थ्रू हमारा पूरा बॉडी स्टैंड कर पाता है. इट प्रोटेक्ट स्पिनल कोड. बिसाइड दीज इट सपोर्ट द हेड, द नेक एंड द बॉडी. ये क्या क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? हमारे नेक को, बिकॉज ये नेक यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये हमारी गर्दन को भी, नेक को भी सपोर्ट करता है. हमारे पूरे बॉडी को तो सपोर्ट करता ही है. एंड हमारा ये जो हेड, सिर है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है, संभाल कर रखता है. ये 33 कैसे कैसे ये भी डिस्कस कर लेते हैं. इन नंबर कैब्रियल वर्टिब्रे 7 होते हैं, थोरेक्टिव 12 होते हैं, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड क्वाड्रियल भी 4 होते हैं. टोटल 33 होते हैं बैकबोन्स के बोन्स जो हमारे बैक में होते हैं. अब आते हैं हम लोग राइट केज. अब आते हैं राइट केज पे. राइट केज जो होता है उसके 12 पेयर होते हैं और ये ज्वाइन होते हैं हमारे बैकबोन से. हमारा जो बैक में बैकबोन होता है जो 33 बोन्स से बने होते हैं उनसे ये ज्वाइन होते हैं. एंड ये बने होते हैं 12 पेयर. राइब आर ज्वाइन टू द बैकबोन इट्स बैक. ये ज्वाइंट होते हैं एंड ये राउंड राउंड शेप में होते हैं हमारे बॉडी में. ये हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में होते हैं. The first 10 pair of rib are joined to the breastbone in front and the last 2 pair rib are free at the front end and are known as floating ribs. फर्स्ट 10 पेयर वो हमारे ज्वाइंट होते हैं. जो लास्ट 2 पेयर जो हमारा रिमेन रहता है, बच जाता है, वो फ्री रहता है, वो किसी से ज्वाइन नहीं होता है. आप अपने स्टोमच को टच करके देखोगे तो फील होगा कि हाँ ये राउंड राउंड शेप में बोन्स है प्रेजेंट. ये हमारे हार्ट्स एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. ये जो 12 राइब केज है ये हमारे हार्ट, ये बोन्स से ही बने होते हैं एंड ये हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो कहीं ना कहीं बोन्स हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है. अब आते हैं बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स. हमारे पैर और आर्म्स में बोन्स का क्या क्या हेल्प है. देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स. द आर्म एंड लेग हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स इन देम. आर्म और लेग उसमें डिफरेंट बोन्स होते हैं, शेप डिफरेंट शेप का. द बोन्स इन आर्म एंड थाई आर लॉन्ग एंड हॉलो. जो बोन्स होता है आर्म और थाई में लॉन्ग होता है. लाइक जो हमारा हाथ है, हैंड, यहाँ से यहाँ तक का एक बोन से कनेक्टेड होता है. यहाँ से यहाँ तक का 1 बोन्स होता है एंड यहाँ से यहाँ तक का 1 बोन्स होता है. फिर ये ज्वाइंट होता है. इस ज्वाइंट में क्या होता है कि बहुत सारी 2, 4, 5 बोन्स मिक्स होती हैं. देन यहाँ से फिर ये बोन्स इस तरह से डिवाइड होता है, कंप्लीट होता है. इस तरह से यहाँ टर्निंग पॉइंट पे बोन्स का बहुत सारा ज्वाइंट होता है. हम लोग अभी ज्वाइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. बट जो लॉन्ग बोन्स होता है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है, शोल्डर से लेकर आर्म तक, यहाँ तक का टर्निंग पॉइंट तक का. बात करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में. अ ज्वाइंट इज फॉर्म वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. ज्वाइंट उसे कहते हैं जहाँ पे 2 और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे 2 से अधिक बोन्स एक जगह मीट करते हैं, मिल जाते हैं. लाइक
लाइक हमारा रिस्ट यहाँ पे 2 से अधिक बोन्स है, तो इसको हम लोग इसको हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं और ये मूवेबल होता है। ये मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, इतना से वैसे ऐसे कहीं पे मूव कर रहा है, तो ये मूवेबल होता है और ये ज्वाइंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बोन्स है, 2 से अधिक हड्डी यहाँ पे प्रेजेंट है। बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स टू ईच अदर। बोन्स जो है वो हमारे स्कल में फिक्स होते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन देम। एंड जो स्कल है ये मूव नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे ये मूव कर सकता है नेक में, आप लोग को बताई थी नेक मूव करेगा, स्कल मूव नहीं करेगा। Hence, immovable joint are found in the skull. Out of 14 bones of the face, only lower jaw is movable. Lower jaw ये ही movable था, 14 bones हमारे face में है वो भी move नहीं कर सकता है। Because the movement of the lower jaw, we are able to speak, laugh and eat food. और जिस ये move करता है एंड ये lower jaw ये भी move करता है, इसके कारण ही हम लोग बोल पाते हैं, ईट करते हैं, खाना खाते हैं एंड लाफ हंस भी सकते हैं। जो हमारा माउथ के अंदर जो बोन्स है हमारे ये लोअर जॉ में, इसके थ्रू ही हम लोग अपने फेस को मूव कराते हैं। जैसे हम लोग अभी मैं बोल रही हूँ तो मूव कर रहा है हमारा फेस, खाने से भी मूव करता है, हंसने से भी मूव करता है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये जो है ये पार्ट जो है लोअर, ये मूवेबल जॉइंट्स कहलाता है। अब आते हैं द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दीज आर फाउंड इज शोल्डर एंड हिप। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शोल्डर, यहाँ शोल्डर में यहाँ पे, एंड हिप में प्रेजेंट होता है। यू आर एबल टू swing your arm like a will because the head of upper and bones is like a ball fitted into a cavity of shoulder। हमारा बॉल ज्वाइंट जो होता है घुटने में होता है, नी में होता है, वहाँ पे बॉल ज्वाइंट होता है क्योंकि वो बॉल की तरह होता है, हमारा नी दिखता है एंड वो मूवेबल भी होता है। एंड पिवट जॉइंट यहाँ पे होता है, ये मूव कराता है, इसे पिवट जॉइंट भी हम लोग कर सकते हैं। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो हमारे नी ये फिट में होता है, हमारे पैर में होता है, फुट में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। बॉल जॉइंट नी कहलाता है एंड हिंज जॉइंट, द जॉइंट इज नी एल्बो फिंगर, इसको इसमें आते हैं हिंज जॉइंट, नी घुटना, एल्बो एंड फिंगर्स में हिंज जॉइंट आते हैं। एंड पिवट जॉइंट इज बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट 2 बोन्स एट द बैकबोन। हमारा जो बैकबोन है एंड जो हमारा ये नेक है, इन दोनों के बीच में जिस बोन्स के थ्रू जॉइंट होता है वो कहलाता है पिवट जॉइंट। यहाँ पे जो हड्डी होता है इतना दूर में वो कहलाता है पिवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? द बोन्स ऑफ बैकबोन, एंकल एंड रिस्ट। बैकबोन, एंकल एंड हमारे रिस्ट में जो होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। एंड ये हमारे फुट में भी होता है, जिसके थ्रू हम लोगों को हेल्प मिलता है प्ले, खेलने में, डांस करने में, इन सब चीज़ों में हम लोगों को हेल्प मिलता है ग्लाइडिंग जॉइंट के थ्रू। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मसल्स की। मसल्स के लिए मैं अब हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मसल्स के लिए मैं इसका वीडियो के पार्ट 2 बनाने वाली हूँ वीडियो का, एंड इसका वीडियो आप लोगों को इसका पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एंड आप लोगों को बोन्स के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा, जॉइंट्स भी क्लियर हुआ होगा, 4 टाइप्स के जॉइंट्स हैं एंड किस किस चीज़ में क्या क्या, कौन कौन से जॉइंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।